हेलो ऑल ऑफ यू, फैज़ान हेयर। अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा, वेरी फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर, very famous on Instagram, Joe Linder, better known as Joe Aesthetics, died at the age of 30 yesterday, already confirmed by his family as well. उसकी डेथ पे तो हम बात नहीं कर सकते कि एक्चुअल रीज़न क्या था। ऑब्वियसली रिपोर्ट्स तो आई हैं, लेकिन वी डोंट नो कि इसको ये मसला कब से था, व्हाट वाज ही डूइंग अबाउट दैट। तो कल मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था इन वी वर डिस्कसिंग दिस बिकॉज रिसेंटली पिछले 1-2 साल में काफ़ी लोगों की मौत वाक़या हुई है जो फिटनेस के साथ एसोसिएटेड थे, बॉडी बिल्डिंग के साथ। ऑब्वियसली इस तरह का वाक़या हो जाता है तो नो डाउट ब्लेम डायरेक्टली आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे आ जाता है कि अच्छा ही और शी मस्ट बी यूजिंग समथिंग, तो इसी वजह से इनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। बिल्कुल ये बात भी सच है, लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इंसान की जो डेथ है वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के केस में क्लियरली जो क्या कहते हैं, दुश्मन जो है वो आपका जो है कि ये लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की स्टफ़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इनकी यू नो दे डाई वेरी एट अ वेरी यंग एज। काफ़ी डेथ्स इस तरह हो भी चुकी हैं, नो डाउट इन दैट। लेट्स टॉक अबाउट दिस गाय जो लिंडर। इसको मैं तकरीबन 3-4 साल से फॉलो कर रहा था एंड ये बहुत ज़्यादा मशहूर था जब ये अपने कुछ मसल्स के साथ, स्पेशली चेस्ट के साथ कुछ कर लेता था एंड यू नो वो पता नहीं यहाँ पे मसल फाइबर जो है वो दे वुड बी यू नो रनिंग हियर एंड देयर। तो ये उसका एक ट्रिक था, उस पे ये काफ़ी मशहूर हुआ एंड ही वाज वेरी वेरी लीन, एक्सट्रीम लो बॉडी फैट भी था। मैं अक्सर सोचता था कि यार ये किस तरह पॉसिबल है, अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप डाइट भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन इतना लो बॉडी फैट आपका कैसे हो सकता है और इसको आप किस तरह से मेंटेन करते हैं ऑल ईयर लॉन्ग। तो कीपिंग इन माइंड दैट आई वुड से कि इट्स नॉट दैट ईजी। उसके लिए सिर्फ डाइट ज़रूरी नहीं होती, उसके लिए सिर्फ एक्सरसाइज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मतलब ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं, लेकिन दे आर नॉट द ओनली रीजंस कि अच्छा आप अगर डाइट करेंगे तो इतने लो बॉडी फैट पे आ जाएंगे। नो, आई वुड से दैट्स नॉट इट्स नॉट दैट इजी। तो मेरा जो ख्याल है कि ये बंदा, और अक्सर जो बॉडी बिल्डर्स करती भी हैं, बिकॉज एक यंग एज में आपको इतना फेम मिल जाता है, फिर आप ऑब्वियसली आपने अपने इस फिज़ीक को, जिस फिज़ीक पे आपने इतने आप मशहूर हो जाते हैं, आपको इतनी सक्सेस मिल जाती है, तो उस चीज़ को जिसकी वजह से आपको इतनी शोहरत मिलती है उसको तो आपने मेंटेन करना है, क्योंकि आपने लोगों के जहनों में एक इमेज बना दी है, आप उस इमेज को आपने बरकरार रखना है। फॉर दैट रीज़न दीज गाइज गो टू एक्सट्रीम लेवल्स। तो एंड जितना मुझे पता है, बिकॉज I've come across these people so many times, like personally, तो ये लोग ड्रग्स भी अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सिर्फ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ नहीं करते, और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजिकल स्टफ मार्केट में है जो कि ये लोग करते हैं टू मेंटेन देयर मसल एंड टू यू नो टू लुक गुड ऑल ईयर लॉन्ग एवरी सिंगल डे। और क्योंकि उसी बेसिस पे इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। तो मेजॉरिटी जो बॉडी बिल्डर्स हैं, मेजॉरिटी जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, दे आर वेरी क्लेवर, वो हर चीज़ को बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो यंग एज से बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हैं। इवन जो लिंडर वाज व्हेन ही वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स फॉर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, तो इसने खुद कहा था कि मुझे मेरा जो नेचुरल टेस्ट लेवल था इट वाज नॉट कमिंग बैक, तो आई हैड टू फॉलो TRT जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है। तो वो फिर आपने उसके साथ भी कमिट होना पड़ता है, आपको इसके साथ उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए होती है कि आपने उसको मिस नहीं करना, अदरवाइज फिर और मसले बढ़ जाते हैं। तो इसका जो था एक आई थिंक एन्यूरिज्म समथिंग लाइक दैट,
क्लॉटिंग हुई थी, ब्लड प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा उसका मसला हुआ था, तो मीन एंड ही डाइड। आई मीन इंसान खफा हो जाता है इतने यंग एज में, वेरी डेडिकेटेड गाय लाइक हिम, वो इस तरह चला जाता है। तो ऑब्वियसली इंसान है, कोई भी नहीं चाहता कि उसका फैमिली मेम्बर जो है वो इतनी यंग एज में उनसे चला जाए। सो आई वुड से कि लो बॉडी फैट को मेंटेन करना इट्स नॉट दैट इजी, और सिर्फ डाइट से पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एक्सरसाइज से भी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपने बहुत सी चीज़ों को यूज़ करना होता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग। एंड बस कुछ लोग होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा गलत असर हो जाता है, इस तरह तो बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं। आई वुड से 70 to 80% of the bodybuilders for the past like 5-6 decades, they are absolutely healthy. Let's take an example of Arnold, Franco Columbo, 90s के जितने भी bodybuilders हैं, most of them are absolutely healthy. They are living their best life to this date. ठीक है, डोरियन येट्स को आप देख लें, ये सारे लोग जो है, फिल हीथ, शॉन रे, केविन लिवरोनी, फ्लेक्स व्हीलर, क्रिस कॉर्मियर, रॉनी कॉलमैन, जे कटलर, ये सारे लोग जो हैं, I mean they are living and they are having a good life. तो इन लोगों ने भी बहुत सी चीज़ें यूज़ की हैं अपने ज़माने में और अभी भी करते होंगे, बट दे आर क्लेवर। हर चीज़ को अपने एहतियात से यूज़ करना होता है, एंड देन यू विल बी फाइन। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि इफ़ यू आर गेटिंग इनटू दिस फील्ड, आपने बहुत ख्याल रखना होता है, ठीक है। और अक्सर जो यहाँ पे लोकल जो बॉडी बिल्डर्स हैं, इफ़ यू सी समवन जिसकी फिजिक बनी है, तो आप उससे बिल्कुल मशवरा ले सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उसने इतना एक्सपीरियंस गेन किया होता है, यू नो। लेकिन आपने थोड़ा सा अपने अकल को भी यूज़ करना है, थोड़ी सी स्टडी करनी होगी। सिर्फ एक बंदे से पूछना जो कि आपका लोकल कोच है कि आपको कहें कि आप ये स्टफ़ यूज़ करें, यू नो, यू हैव टू बी रियली सीरियस कि ये स्टफ़ अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका नुकसान क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, क्या ये मेरे लिए अभी ज़रूरी है या नियर फ्यूचर में इसको मैं यूज़ करूँ, यू नो। आपका गोल क्या है। अगर आपने कंपटीशन नहीं करनी, आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड फॉर ड्रग्स। आई मीन नेचुरली आप इतना मसल बिल्ड कर सकते हैं दैट यू विल एब्सोल्युटली बी हैप्पी अबाउट दैट, यू नो। लेकिन अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लेवर, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि सीधा डायरेक्टली ड्रग्स पे ब्लेम डालना, वो भी आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि और बहुत से रीजंस हो सकते हैं। रिच पियाना की एग्जांपल अगर हम ले, he died not just because of anabolic steroid, but he was using something else as well. वो recreational drugs भी यूज कर रहा था। तो अगर एक बंदा है, वो हाई प्रोटीन डाइट भी ले रहा है, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज यूजिंग ड्रग्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी यूज कर रहा है, उसके साथ साथ वो पार्टी भी कर रहा है, वो फास्ट फूड भी कंज्यूम कर रहा है, वो दूसरे ड्रग्स भी ले रहा है, यू नो, ही इज ड्रिंकिंग, ही इज इनटू पार्टी स्टफ एज वेल, तो वो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। वो अपने उन चीज़ों को सामने रखना होगा, बहुत सा ख्याल रखना होगा, बिकॉज आप हर चीज़ को सही तरीके से यूज़ करें। जो गलत चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल फास्ट फूड, शुगर और जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, वो आप यूज़ ना करें, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप बॉडी में डालते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट यू एक्सरसाइज, अपने ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, तो फिर आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करती है। तो अंदर जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, उसके साथ बहुत स्मूथ तरीके से चलना होगा। If you want to have a good life, if you want to enjoy this field, if you want to enjoy your exercise, if you want to build more muscle, तो बहुत सा आपने बहुत तरीके से चलना होगा। Not like कि आप you know कि आप मैंने ये चीज़ भी करनी है, लेकिन ऑन द अदर साइड मुझे इस चीज़ से भी बहुत प्यार है, हालांकि ये चीज़ खतरनाक है, लेकिन आई वुड से कि चलो इसको भी मैं कर लूँगा, यू नो, कुछ भी नहीं होगा। नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड इफ़ यूर ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट, इफ़ यूर एक्सरसाइजिंग डेली, इफ़ यूर यू नो, इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजिकल स्टफ, कोई चीज़ अगर आपने यूज़ करनी है, बाहर से आपने कोई चीज़ अपनी बॉडी के अंदर डालनी है, तो प्लीज़ ज़रा ब्लड वर्क भी आप कर लिया करें। लैब टेस्ट जो हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर बंदे के लिए। every 2 months go to the nearest laboratory, मेडिकल लैब, वहाँ पे आप अपने टेस्ट करें, अपने ब्लड लेवल्स, अपने शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल, सारी चीज़ों को आप चेक करें कि वेयर डू यू स्टैंड। कोई मसला है उसको उस पर फोकस करें, उस पर अपना काम करें, लेकिन अपनी बॉडी की लूज ना छोड़ें, ठीक है।
तो दैट्स हाउ यू कैन एंजॉय दिस फिटनेस फील्ड. आई मीन इट्स सो अमेजिंग. बॉडी बिल्डिंग में आपने जाना है, बिल्कुल जाएं, लेकिन तरीके से, सोच समझ के. थैंक यू.